राधे राधे सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार राधे राधे बोल देंगे तो आज शुरुआत करते हैं। राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे। राधे अरे राधे मैम। मजा ही नहीं आया, मजा ही नहीं आया, मजा ही नहीं आया। ऐसे आवाज निकालते हैं क्या? आवाज ऐसी आनी चाहिए कि दम दम तो दिखाओगे आप, जिंदा हो। या सब लोग कैमरे बंद करके एकदम क्या है? बोलिए राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे 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 राधे। अब आया ना मजा? चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आज है एक्सपर्ट मयूरा परब जी, जो कि होलिस्टिक हीलर, लामा फेरा हीलर, रेकी ग्रैंड मास्टर और न जाने क्या क्या। मैडम बहुत बहुत आपका स्वागत है। प्लीज अपना थैंक यू। इंट्रोडक्शन दीजिए। और आज हमने ये अपना जो टॉपिक चुना है, इसमें क्या ऐसा विशेष है जो हमने ये चुना है? प्लीज आप बताइए। हाँ जी जी। सबसे पहले राधे राधे सभी को। वार्म वेलकम ऑन द स्टार साइन प्लेटफॉर्म। और आज का जो टॉपिक है बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन है। पिरामिड मेडिटेशन कहा जाता है, कोई नया टॉपिक नहीं है। काफी सालों से ये प्रैक्टिस किया जा रहा है, नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे ग्लोब में प्रैक्टिस किया जा रहा है। पर वही लोग प्रैक्टिस करते हैं जिनको इसका अर्थ पता है और जिनको इसका बेनिफिट्स जो हमें मिलने वाले हैं वो पता है, वही लोग प्रैक्टिस करते हैं। बिकॉज मेडिटेशन तो हर कोई कर लेता है, एक म्यूजिक लगा दो, बैठ जाओ, कंसंट्रेशन फोकस के साथ बैठ जाओ। पर अगर आप मेडिटेशन में बैठते हो और उसमें बैठ के भी अगर आपको लगता है कि मुझे रिलैक्स फील नहीं हो रहा है, मुझे वो शांति जो मैं चाहती हूँ आफ्टर मेडिटेशन, वो पीस ऑफ माइंड, वो जो विचार जो मेरे दिमाग में चलते आ रहे हैं, अगर वो नहीं जा रहे आपके दिमाग से और आपको वो पीस महसूस नहीं हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं गलत है। तो ऐसे जो जो लोग हैं जो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, जिन्हें लगता है कि मेडिटेशन इज नॉट फॉर देम, तो मैं कहूंगी उन लोगों ने पिरामिड मेडिटेशन ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पे पिरामिड तो हमने इजिप्ट के पिरामिड सुने हुए हैं कि इजिप्ट के कौन से टाइप के पिरामिड्स थे, बड़े बड़े पिरामिड जिनमें उन उस जमाने के उनके राजा, उनकी महारानी सबको दफनाया जाता था। तो वो हमने सुना, बट एक्चुअली पिरामिड क्या है वो हम आज की क्लास में जानेंगे। ठीक है। सो पुरुषोत्तम जी, शैल आई स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन? यस यस मैडम। मेडिटेशन बाद में करने हैं। हाँ ठीक है मैडम, मेडिटेशन आप बाद में कराना चाहते हैं बाद में कराइए, पहले क्लास कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पिरामिड मेडिटेशन के बारे में। और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये टॉपिक लाने के लिए प्लेटफॉर्म पे। काफी कम लोग हैं, काफी कम प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो ऐसे ही नो टॉपिक्स जो होते हैं मेडिटेशन में हट के टॉपिक्स होते हैं लेके आते हैं। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे हमारा प्रयास यही है कि हम अलग अलग मेडिटेशन के टॉपिक्स लेके आ जाएं, बिकॉज मेडिटेशन इज वेरी क्लोज टू रेकी। एंड बीइंग अ रेकी मास्टर आई ऑलवेज फील कि बिना मेडिटेशन, बिना रेकी जीवन अधूरा है। तो अभी वो किस तरीके से हम पूरा कर सकते हैं, अगर आप रेकी नहीं सीखे हो तो भी, तो ये मेडिटेशन द्वारा आप कर सकते हो, आप में आपके अंदर बदलाव ला सकते हो। पिरामिड मेडिटेशन को सीख के आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, वेरी सिंपल वे। बहुत कुछ आपको खर्चा नहीं करना है, बहुत कुछ टाइम वेस्ट नहीं करना है। इट्स अ वेरी सिंपल वे ऑफ डूइंग द मेडिटेशन। अगर आप वो कर पाते हो यू विल गेट डेफिनेट ड्रास्टिक रिजल्ट, मतलब बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेंगे इसमें। तो अगर हम पिरामिड की बात करते हैं तो बेसिकली अगर देखिए पिरामिड मेडिटेशन में होता क्या है। नॉर्मली हमने इजिप्ट में देख सुना था, जैसे मैंने अभी कहा कि मैं वहां पे पिरामिड से जहाँ पे राजा उनके महारानियों को दफनाया जाता था उनके सामानों के साथ, उनके पैसों के साथ। तो ये लेकिन पिरामिड शेप ही क्यों? अगर उन लोगों को दफनाना ही था तो कहीं में जमीन में दफना लेते ना, तो पिरामिड का शेप ही क्यों? तो कभी आपने सोचा कि इजिप्ट की पिरामिड है पर वो पिरामिड शेप में क्यों? उसके पीछे कोई रीजन होता होगा ना, कोई साइंटिफिक रीजन होता होगा। तो उन लोगों का भी कहना यही था या मानना यही था इजिप्शियन लोगों का कि जो पिरामिड होता है ना वो क्या करता है, वो कॉस्मिक एनर्जी को एम्पलीफाई करता है, 10 गुना बढ़ाता है, 10 क्या 100 गुना बढ़ाता है। तो उनका यही कहना है कि जब राजा महाराजा उनके जो थे वो दफनाए जाते हैं तो उनको ब्लेसिंग्स चाहिए थी, और उनको जो सोल जर्नी थी फॉर द नेक्स्ट बर्थ वो उनकी अच्छी सी होनी चाहिए। और उसी के लिए उन्होंने पिरामिड्स में अपने आप को वो दफनाया करते थे। तो यहाँ पे पिरामिड बेसिकली क्या करेगा, आपकी जितनी भी कॉस्मिक एनर्जी आपको मिलती है, देखिए बेसिक सा साइंस है। आपको पता है कि पृथ्वी में एटमॉस्फेयर होता है। जितने भी सूर्य की किरणें होती है वो एटमॉस्फेयर द्वारा ही हमारे अंदर धरती पे आती हुई है। तो उसी तरीके से जो डिवाइन एनर्जीज है, जो कॉस्मिक एनर्जीज है, जो फ्रिक्वेंसीज है, वो इन एटमॉस्फेयर द्वारा ही पास होके हमारे पास आती है। तो फ्रीक्वेंसीज हमारे जीवन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उसके बिना हम नहीं, अधूरे हैं इनफैक्ट।
तो यहाँ पे मैं आपको जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कि इस तरीके से इजिप्ट में पिरामिड्स हुआ करते हैं, जिसमें अंदर किंग्स चेम्बर है, फिर वहां पे एक क्वीन का चेम्बर नीचे हुआ करता था, ग्रैंड गैलरी जहाँ से वो अंदर एंट्री कर सकते थे। वहां पे उनके बहुत सारे सोने चांदी जितना भी उनका सामान था, फेवरेट था, दास दासिया जितने भी थे उनको भी वहां पे दफनाया जाता था, बिकॉज वो लोग भी आफ्टर लाइफ में विश्वास रखते थे। जैसे हम लोग रखते कि जैसे मृत्यु होती है तो कहीं ना कहीं सोल की जर्नी वापस शुरू हो जाती है, तो उनका भी यही कहना था कि सोल की जर्नी शुरू होनी चाहिए और उसमें कोई बाधा ही नहीं आनी चाहिए। इसी के लिए उन्होंने पिरामिड शेप में अपने महाराजा को वो दफनाते थे। तो बेसिक कंसेप्ट है वहां पे। अगर आप बात करते हैं कि अभी पिरामिड मेडिटेशन क्यों, नॉर्मल मेडिटेशन तो बैठ सकते हैं, हम कर सकते हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि देखिए क्या होता है, हमारे यहाँ पे एक पीनियल ग्लैंड होता है, ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड होता है। तो पीनियल ग्लैंड क्या करता है, ये हमारे जो थर्ड आई है, जो हमारा तीसरी आंख जो क्या कहा जाता है, उसको अनब्लॉक करता है। अगर आपका थर्ड आई अनब्लॉक्ड है तो आपको डिवाइन एनर्जीज, कॉस्मिक एनर्जीज आप रिसीव कर सकते हो। पर अगर वो ब्लॉक्ड है, इसका मतलब क्या है, आप जो मेडिटेशन के बाद जो इनर पीस, कामनेस की जो ढूंढने की कोशिश करते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। आप कितना भी मेडिटेशन कीजिए, कहीं पे जाके रिट्रीट्स में भी जाइएगा, बट दैट कामनेस, दैट पीस, दैट ट्रांक्विलिटी आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो इन ऑर्डर टू अनब्लॉक द थर्ड आई चक्र, हम क्या करने वाले, पिरामिड मेडिटेशन करने वाले हैं। सो जो पिरामिड का जो टोक होता है, जो अपेक्स होता है, अपेक्स यानी जो जो कॉर्नर, द पॉइंट, जो पॉइंट होता है वो कहाँ करता है, इट डायरेक्ट टुवर्ड्स द यूनिवर्स। और ये जब हम इसके अंदर, पिरामिड के अंदर बैठ के जब मेडिटेशन करते हैं, तब क्या होता है, इट ब्रिंग्स डिवाइन एनर्जीज डायरेक्टली इनटू योर क्राउन चक्र, व्हिच एक्टिवेट्स योर थर्ड आई चक्र। सो इसी के लिए जिस तरीके का आपकी जो बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए आफ्टर मेडिटेशन, जो शांति आपको महसूस करनी चाहिए आफ्टर मेडिटेशन, वो और जो पावरफुल चेंज आपके विचारों में, ट्रांजिशन जो आप ढूंढ रहे हो, वो सारा आपको इसमें मिलेगा आफ्टर डूइंग द पिरामिड मेडिटेशन। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल देखे, यहाँ पे अब्रॉड में कई ऐसे देश है जहाँ पे ये सारी चीजें बहुत प्रैक्टिस की जाती है। जैसे कि यहाँ पे एक वन ऑफ माई रेकी हीलर, शी इज अ गुड फ्रेंड, और वहाँ पे उन्होंने एक अलग सा एक रूम है जहाँ पे उन्होंने बनाया जस्ट फॉर गिविंग रेकी एंड ऑल। तो वहां पे ये इस तरीके का पिरामिड का बेड बनाया गया है, जहाँ पे अगर आप देखोगे तो 4 स्टैंड्स है, उनको पिरामिड के आकार में जोड़ दिया गया है। और अंदर नीचे ना वो क्रिस्टल्स हैंग करते हैं, वो लोग अलग अलग क्रिस्टल्स हैंग करते हैं। और उन क्रिस्टल्स के नीचे वो व्यक्ति सो के उसके 7 चक्रास को भी हीलिंग किया जाता है, बिकॉज जब पिरामिड के अंदर हम 7 चक्रास को हीलिंग करते हैं तो वो जो हीलिंग होता है वो 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, एम्पलीफाई हो जाता है। तो जितने भी चक्रास आपके ब्लॉक्ड है, वो जितना समय नॉर्मल लगता है अनब्लॉक होने को या बैलेंस रखने के लिए, इसमें बहुत जल्दी हो जाता है आपका, सारे चक्रास आपके जल्दी अनब्लॉक हो जाते हैं। तो ये मेडिटेशन किया जाता है ऑलमोस्ट फॉर 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द क्लाइंट। बट इस तरीके से अगर आपके पास, अगर इस तरीके से आप ये पिरामिड बना सकते हो घर पे भी, आप स्टिक से बना सकते हो, उसमें आप क्रिस्टल्स अटैच कर सकते हो और उसके नीचे बैठ के अगर आप करोगे तो उसके जो बेनिफिट्स है वो बहुत बहुत गुना ज्यादा रहेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं कि व्हाट डज पिरामिड मेडिटेशन हेल्प अस, हमें पिरामिड मेडिटेशन किसके लिए हेल्प करता है। तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि जो नेगेटिव आयंस है पिरामिड्स में ना, नेगेटिव आयंस होते हैं जो सराउंडिंग एटमोसफेयर को क्या करते हैं, एक पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करते हैं। और उसमें जो ऑक्सीजन का इनटेक होता है वो मात्रा बढ़ाते हैं। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द पिरामिड। सेकेंड, अगर आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का फ्रैक्चर हुआ है, हीलिंग बोन्स है, आर्थराइटिस है, बहुत पेन है बोन्स में, तो ऐसे व्यक्ति भी अगर आप पिरामिड के नीचे बैठ के मेडिटेशन करते हो तो वो हीलिंग बहुत जल्दी हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ रेकी एज वेल। उसके साथ जो आपका ब्लड प्रेशर, बीपी का इशू है, बहुत जल्दी हाई हो जाता है या लो हो जाता है, तो ऐसे लोगों ने पिरामिड के अंदर बैठ के मेडिटेशन करेंगे तो उनका बीपी नॉर्मल बैलेंस रहेगा, और वो डेली करना होता है। दूसरी चीज ये है कि जैसे थायराइड फंक्शन है, थायराइड क्यों होता है, जब आपके हार्मोनल ग्लैंड्स में चेंजेस आ जाती है तब होता है। तो ये थायराइड के फंक्शंस को भी नॉर्मलाइज कर देता है। फिर जैसे कि हमारे कॉग्निटिव फंक्शन है, जैसे कि हमारी सोच होती है इमोशंस के साथ, जिस तरीके से हम फेस करते हैं इमोशंस को, इंटेलिजेंस को, मेमोरी को, फोकस को, वो सारा इसमें हम कवर कर सकते हैं थ्रू पिरामिड मेडिटेशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो लेडीज में आजकल बहुत इश्यूज है, पीसीओडी के प्रॉब्लम से आगे पीछे होना है, इनफैक्ट इवन प्रेगनेंसी भी डिलेड होती है, वो नहीं हो पाती है। तो ऐसे फीमेल्स, ऐसे वुमेन ने आई वुड से, अगर वो पिरामिड के अंदर बैठ के जिस तरीके से हम मेडिटेशन करवाते हैं, अगर उस तरीके से मेडिटेशन कर पाते हैं, तो डेफिनेटली देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन आवर एंटायर हार्मोनल सिस्टम।
लेडीज है, लेडीज के हर एक जैसे उम्र जाती रहती है, चेंजेस होते रहते हैं बॉडी में, हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, उसमें कभी कभी कोप अप करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, एंड देन लॉट ऑफ टाइम फीमेल्स गो इनटू डिप्रेशन, या बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। तो आई वुड प्रेफर कि अगर ऐसे इश्यूज आप फेस कर रहे हो तो उनको आप गाइड कर सकते हो कि वो पिरामिड मेडिटेशन में बैठ के या पिरामिड में बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। हेडेक है, माइग्रेन के इश्यूज है, साइनस के इशू है, आपने बहुत दवाई कर ली पर आपको उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, एंड दिस इज अ वेरी गुड, I would say, a relief for migraines and sinus, because मुझे खुद को साइनस का इशू है, and I know how difficult it is at times। और जब भी मुझे इशू होता है ठंडी में तो I get into the pyramid meditation, I create my own pyramid, I sit into the meditation and it instantly relieves my sinus instead of going for medications at all। बहुत फर्क पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बार बार लोगों को मतलब एज में कभी भी एक्नेस आती है, स्किन इश्यूज बहुत है, एंड सीवियर पिगमेंटेशन की इश्यूज है, वो लोग भी ये कर सकते हैं। जिनको आर्थराइटिस है, हड्डियों का इश्यूज है, या इनफैक्ट एट टाइम्स डिप्रेशन के भी इश्यूज है, इसमें भी अगर हम ये वाला मेडिटेशन करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स उसके मिलते हैं। ऑफ कोर्स इसको डेली प्रयास मतलब एक सिस्टम के साथ करना होता है, एवरीडे पर्टिकुलर टाइम पर्टिकुलर समय पे उसको करना चाहिए, तभी आपको उसके डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलते हैं। बट आई वुड प्रेफर कि मेडिकेशंस लिए बिना अगर आप इन सब चीजों को ठीक कर सकते हो, बिकॉज वैसे भी हमारी बॉडी एक नेचुरल हीलर होती है, अपने आप को हील करने की क्षमता होती है, बट हमने हमारे जिस तरीके से हम जीवन जी रहे उसमें वो क्षमता खो दी है हमने, हमारे शरीर ने वो क्षमता खो दी है। तो अगर आप ये क्षमता अपनी बॉडी की बढ़ाना चाहते हो टू फाइट, अगर आप आपके बॉडी की जो कैपेसिटी है टू फाइट एनी काइंड ऑफ डिजीज उसको बढ़ाना चाहते हो, एंड पिरामिड मेडिटेशन में आपको वो डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पिरामायोडोलॉजी। पिरामायोडोलॉजी, तो ये बेसिकली कंसेप्ट है, ये इजिप्ट से आया है, एवरीथिंग इज ट्रू, बट मेन क्या होता है कि ये पावरफुल टूल है जो आपके सारे चक्रास, अगर जो लोग यहाँ पे रेकी जानते हैं तो आपको पता है 7 चक्रास हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे तो 114 चक्रास है, बट इन 7 चक्रास के अराउंड हमारे ईरा पिंगला नाड़ियां जो होती है वो सराउंडेड होती है। तो ये 7 चक्रास को हार्मोनाइज करना, उसके साथ हमारे मन को, हमारे शरीर को और हमारे आत्मा को हार्मोनाइज करने की ताकत इसमें है, पिरामिड में है। और इसी के लिए आप देखोगे कि हमारे इनफैक्ट हिंदू ट्रेडिशन में भी आप देखोगे जो मंदिर के गावा घर पर होते हैं या जिस तरीके से मंदिर बनाए जाते हैं, काफी इस तरीके से त्रिकोणीय आकार में होते हैं, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है, बट अगेन द रीजन व्हाई, बिकॉज वहां पे एक जो एनर्जीज होते हैं, डिवाइन एनर्जीज वहां पे आके इकट्ठा हो जाती है, द फोकस एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डिवाइन एनर्जीज वहां पे बढ़ जाती है। सो ये पिरामिड थेरेपी नॉर्मली हम लोग ज्योमेट्रिकल शेप फिगर्स यूज करते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स यूज करते हैं, या स्क्वायर के बेस भी यूज किए जाते हैं। तो वो थोड़े से एग्जांपल्स मैं आपको दिखा दूंगी किस तरीके से हम पिरामिड्स के ये सेट्स बना सकते हैं। आप चक्र हीलिंग के लिए क्या करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है, अगर आपके पास अपना खुद का एक फुल लेंथ फोटो है आप वहां पे रख सकते हैं फुल लेंथ फोटो। अभी जितने भी आपके सेंटर्स है, एनर्जी सेंटर्स यानी चक्रास है, तो 7 चक्रास स्टार्टिंग फ्रॉम द क्राउन टू द थर्ड आई टू द थ्रोट टू द हार्ट, एंड बाकी के जो स्वादिष्टान एंड मणिपुर चक्र एंड मूलाधार चक्र। तो वहां पे आप क्या करेंगे, आप जो कलर वाले पिरामिड्स मिलते हैं क्रिस्टल्स के, तो वो कलर वाले पिरामिड्स आप वहां पे रखोगे एट एवरी सेंटर और एवरी चक्र ऑफ योर बॉडी, और वहां पे आप उसको रेकी दे सकते हो। जो नॉर्मल में रेकी दूंगी, अगर मैं पिरामिड रखने के बाद जो रेकी दे रही हूँ उसमें बहुत फर्क होगा, इट विल बी वास्ट। जैसे हम बड़ी गाड़ी लेते हैं तो उसका इंजन में डिफरेंस आ जाता है, फर्क आ जाता है, इट रन्स मूव फास्टर एंड स्मूदर। उसी तरीके से जब हम पिरामिड यूज करते हैं और जब हम डिवाइन एनर्जीज को चैनलाइज करते हैं तो वो बहुत अच्छे से क्या होता है, उसकी हीलिंग हो जाती है। ना फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ऐसी इशू है कि भाई हार्ट चक्र में इशू है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, और वो बहुत सारी दवाई ले रहा है क्लाइंट या कोई आपके इस घर में ले रहा है और आप चाहते हो उसको हील करना, तो मैं कहूंगी कि ऐसे व्यक्ति के हार्ट चक्र पे आप पिरामिड रख सकते हो, रेड जास्पर का पिरामिड रख सकते हो, और उसको कंटिन्यूस हीलिंग दे सकते हैं, कंटिन्यूस हीलिंग दे सकते हैं। आप जितनी हीलिंग देंगे उतना वो उसका जो हार्ट चक्र की एनर्जीज है वो वापस बैलेंस होना शुरू हो जाएगी, जो अभी तक ब्लॉक है पूरी या बैलेंस नहीं है। तो ये करके आप अगर जो उसकी ब्लड बीपी का इश्यू है तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। काफी टाइम में देखा गया है कि इसको रिवर्स भी किया गया है, बट ऑफ कोर्स आप में उतना पेशेंस चाहिए, उतनी प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर आप पेशेंस रखते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो काफी सारी बीमारियों को आप रिवर्स भी कर सकते हैं, which is at the first and the second stage।
ठीक है, तो ये चक्रा वाला आप कर सकते हैं। तो पिरामिड क्या करता है, आपके चक्रास को बैलेंस करता है अगर अनबैलेंस है। अब अभी हम देखेंगे कि अगर चक्रास बैलेंस नहीं है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। जो लोग रेकी नहीं जानते, लोग रेकी से नहीं जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना बता दो कि अगर चक्रास बैलेंस नहीं होते हैं तो क्या प्रॉब्लम होता है। तो 7 चक्रास के साथ सबसे पहला जो मूलाधार चक्र होता है, द रूट चक्र, जो नीचे बेस के यहाँ पे होता है, स्पाइन के यहाँ पे, एट द बेस ऑफ द स्पाइन। तो ये चक्र नॉर्मली आपके कौन से बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं, स्केलेटन, लेग्स, आपकी हड्डियों को, आपके स्पाइन को, आपके लार्ज इंटेस्टाइन को, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम है, एड्रिनल ग्लैंड से, इन सभी को कवर करते हैं। तो सोचिए अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, आपको लगता है इनमें कोई भी एक बॉडी पार्ट में मेरा इशू है, तो आपको समझना चाहिए कि मेरा रूट चक्र में इशू है। और उसका रूट चक्र का कलर होता है रेड कलर होता है। अब काफी टाइम ऐसे भी होता है, नॉट ओनली द बॉडी ऑर्गन सिस्टम बट ऑल्सो द ट्रॉमास, एब्यूसेस जो हमने बचपन में किसी को किसके साथ फेस हुए हुए उन्होंने एक्सपीरियंस किए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि माल नरिशमेंट, ठीक से खाना नहीं मिल पाया बच्चे को, या जो माँ के साथ जो बॉन्डिंग था बच्चे का नहीं हो पाया, पुअर कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड द चाइल्ड, या फीडिंग डिफिकल्टी थी, एब्यूसिव एनवायरनमेंट था, माँ बाप बार बार वही गलत बात कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे, वॉयलेंस घर में था अगर उनके फैमिली के बीच में, फिजिकल ट्रॉमा था या कोई सर्जरी थी, तो अगर ये भी होता है तो भी आपके 7 चक्र में से जो मूलाधार चक्र है वो ब्लॉक हो जाएगा। एंड अगर ये सिम्टम्स कैसे हैं, अगर आपको लगता है कि उस व्यक्ति में ग्रिड बहुत ज्यादा है, हाइपर एक्टिविटी, एक्सट्रीमली हाइपर एक्टिव चाइल्ड है, केयरलेस चाइल्ड है या केयरलेस इंसान है, डायरिया का बार बार उसको परेशानी होती है, पावर्टी काफी है, मतलब जिस तरीके से जो लग्जरियस चीजें या जो नॉर्मल वांट्स है वो पूरा नहीं कर पाता, फाइटिंग फॉर द नॉर्मल डे टू डे लाइफ इश्यूज ऑल्सो, क्लमसीनेस है, कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज आते हैं, तो ओबेसिटी है। तो ये सारे, इट डजेंट कम ऑल ऑफ अ सडन, ये कहीं ना कहीं कुछ हिडन ट्रॉमास हमारे शरीर में होते हैं, उसी के ये आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। तो साइंस, अगर आपके चक्रास बैलेंस्ड है, अगर आपका रूट चक्र बैलेंस्ड है, तो इसका मतलब यू विल बी कंप्लीटली ग्राउंडेड, यू विल बी प्रॉस्परस, आपके पास पैसा आता रहेगा, आप अच्छा खाओगे पियोगे, नो, यू स्टे अ हेल्थी लाइफ, एंड यू विल बी स्ट्रॉन्ग मेंटली ऑल्सो। सो दिस हैपेंस अगर आपका रूट चक्र जो है, मूलाधार चक्र है, वो अगर आपका बैलेंस्ड है तो आपको ये सारी चीजों का अनुभूति होगी, अगर नहीं तो सारे इश्यूज आपके पास रहेंगे। फिर सेकंड चक्र जो हमारा होता है, स्वादिष्ठान चक्र जो हम कहते हैं, जो हमारे नाभि से 2 इंच नीचे रहता है। तो बेसिकली यहाँ पे ये कौन से बॉडी पार्ट्स को कवर करता है, किडनीज, ब्लैडर, ओके, ऑल द सेक्सुअल ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड इसका कलर है ऑरेंज कलर का। अभी ट्रॉमास में क्या हो सकता है कि अल्कोहलिक फैमिली से वह व्यक्ति आया हो, ठीक है, फिजिकल अब्यूज उसके साथ किया गया हो, इमोशनल मैनिपुलेशन किसी ने किया गया उसके साथ, या इनहेरिटेड होता है ना, कुछ इश्यूज पेरेंट्स के आते हैं, तो ये इन सारी चीजों की वजह से भी उसका स्वादिष्टान चक्र ब्लॉक हो सकता है। और सिम्टम्स क्या है, ऐसे व्यक्ति ना बहुत ही क्रिएटिव, मतलब हाईली रोमांटिक भी होते हैं, एंड दे हैव लॉट ऑफ अदर टूवर्ड्स, दे उनकी सोच जो होती है वो नॉर्मल नहीं होती है, दे मोर टूवर्ड्स द लास्ट पार्ट। तो इसी के लिए ऐसे लोग समझ में आते हैं कि अगर ऐसे इश्यूज है तो उसका वो स्वादिष्टान चक्र क्या है, नॉट बैलेंस्ड। नाउ द गुड साइन फॉर द चक्रा इज बेसिकली सेट, उनकी अपनी एक हेल्दी बाउंड्रीज होती है, दे हैव हेल्दी रिलेशनशिप, ओके, दे आर वेल एडजस्टेड ऑल्सो, एंड दे क्रिएट कंस्ट्रक्टिवली ऑल्सो। तो अगर ये है तो इट्स अंडरस्टूड दैट ओके योर स्वादिष्टान चक्रा इज नॉट, इज बैलेंस्ड प्रॉपर्ली। फिर बात करते हैं थर्ड आई, सॉरी थर्ड जो हमारा चक्र है वो है मणिपुर चक्र, जो नाभि के 2 इंच ऊपर रहता है। तो बेसिकली ये हमारे पैनक्रियास को कवर करता है, नर्वस सिस्टम को भी कवर करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर करता है, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर करता है। अब यहाँ पे अगर ट्रॉमास की बात करते हैं तो बेसिकली फिजिकल अब्यूज होता है, या फियर ऑफ पनिशमेंट है, डेंजरस एनवायरनमेंट अगर उस व्यक्ति के साथ बचपन में था अराउंड, या कुछ ऐसे चीजें उन्होंने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट की गई है, जो शेम, फेयरफुलनेस जो होता है ना, कभी कभी डर बहुत होता है, फोबिया होता है किसी चीज को लेके, देन ऑल्सो योर मणिपुर चक्र विल गो ब्लॉक्ड। और सिम्टम्स क्या होते हैं, ऐसे लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं, दे कैन नॉट कंट्रोल द इश्यूज, इनएबिलिटी टू रिलैक्स, आराम नहीं कर पाते हैं, और कंप्लेन, मतलब विक्टिमाइज होता है, हमेशा अपने आप को विक्टिमाइज महसूस करते हैं। और अगर ये चक्र आपका बैलेंस्ड है तो इसका मतलब ये है कि दिस पर्सन इज वेरी फ्लेक्सिबल, एम्पावर्ड है और सक्सेसफुल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप इनमें कहीं आते हो तो आप सोच सकते हो कि आपका कौन सा चक्र बैलेंस है और कौन सा चक्र बैलेंस नहीं है।
फिर बात करते हैं सेवन चक्रास का। जो फोर्थ चक्र है जो हमारा है अनाहता चक्र, द हार्ट चक्र। अब ये लोकेटेड है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द हार्ट। ये हमारे चेस्ट, लंग्स, आर्म्स, हैंड्स, इन सबको कवर करते हैं। इसका कलर ग्रीन कलर का होता है। अभी अगेन विद द ट्रॉमा, अगर आप देखो तो लॉस, डेथ, ओके, अबेंडनमेंट, बिट्रेयल, अगर ये सारी चीजें उस व्यक्ति के साथ हुआ है बचपन से, तो डेफिनेटली उसका हार्ट चक्र ब्लॉक रहेगा। और ऐसे व्यक्ति इमोशनली बहुत हाई रहते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते अपने इमोशंस को। सिम्टम्स यही होता है कि सेल्फिश होते हैं, इनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अनकम्पैशनेट होते हैं, एंड बहुत ठंडे होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाले के इमोशंस को लेके। तो ये इनके सिम्टम्स, मतलब इनका हार्ट चक्र क्या है, ब्लॉक्ड है। और अगर हार्ट चक्र ओपन है, अनब्लॉक्ड है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत लविंग होते हैं, बहुत अफेक्शनेट होते हैं, बहुत टॉलरेंट होते हैं। जितना वो अपने आप से प्यार करते हैं उतना दूसरों से भी प्यार करते हैं। So now we go for the next chakra, which is the fifth chakra, which is the विशुद्ध चक्र, जो आपके थ्रोट के यहाँ पे रहता है। तो ये चक्र जो होता है ये हमारे थ्रोट को, नेक को, नोज, माउथ और दांतों को कवर करता है, along with the thyroid glands। ये नीले कलर का होता है। और ट्रॉमास की अगर बात करें तो का बार बार वर्बल अब्यूज किया जाता है उन व्यक्तियों को बचपन में, या उनके अपने विचारों को एक्सप्रेस करने नहीं दिया जाता है, उनको दबाया जाता है उनके विचारों को। अल्कोहलिक पेरेंट्स होते हैं, या कंप्लीटली एक जॉइंट फैमिली में कभी कभी जैसे दबाया जाता है, आवाज, वॉइस, मतलब बोलने नहीं दिया जाता, अपनी फीलिंग्स, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने नहीं दिया जाता। ऐसे सिचुएशन में भी आप देखोगे इन लोगों को जो उनका विशुद्ध चक्र होता है वो ब्लॉक होता है। अब सिम्टम्स क्या है कि बेसिकली ऐसे लोग, इनके हमेशा गले में इश्यूज होते हैं, सोर थ्रोट होता है हमेशा इनको, या अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। दे आर नॉट वेरी सोशल। इनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, बहुत शाय होते हैं, और इधर थायराइड या अस्थमा का इशू होता है। दिस इज सिम्टम्स ऑफ अ ब्लॉक थायराइड चक्र या विशुद्ध चक्र। और साइंस ऑफ दिस बैलेंस, विच मीन्स ये बहुत गुड कम्युनिकेटर्स होते हैं, अच्छे लिसनर्स भी होते हैं, एंड वेरी एलोक्वेंट, वेरी एक्सप्रेसिव इन देयर थॉट्स। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चक्र है आज्ञा चक्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम जो मेडिटेशन करने वाले हैं ये आज्ञा चक्र और क्राउन चक्र से कनेक्टेड होता है। तो ये आपके आंखों को कवर करता है, ईयर्स को कवर करता है, आपके बेस ऑफ द स्कल को कवर करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कवर करता है। ट्रॉमास में फैमिली वायलेंस, अगेन वही होता है कि इनजस्टिस है, वायलेंस है, फैमिली में मारपीट हो रही है, जो बच्चा देखता है, तो जब वो देखता है तो ऑटोमेटिकली उसका सोचने का तरीका बंद हो जाता है, एंड उसका जो आज्ञा चक्र होता है वो ब्लॉक्ड हो जाता है। द आज्ञा चक्र गोज ब्लॉक्ड। नाउ सिम्टम्स इफ यू सी, ये लोग बहुत हेलुसिनाइज करते हैं, मतलब उनको ऐसे, उनको खुशी नहीं मिल रही है तो वो विजुलाइज करते हैं, उनको लगता है कि उनके सामने से कुछ आने वाला है या कुछ हो रहा है, एंड दे कीप ऑन डे ड्रीमिंग। आई वुड से हेलुसिनेशन के बजाय मैं कहूंगी डे ड्रीमिंग बहुत ज्यादा करते हैं सब, बहुत ज्यादा। काम नहीं करेंगे लेकिन डे ड्रीमिंग करेंगे, लिविंग अपने दिमाग में रहते हैं, अपने सोच में रहते हैं, और थॉट्स उनके बहुत बैलेंस नहीं रहते हैं, दे लॉजिकल नहीं रहते हैं, इनको माइग्रेन्स, हेडेक की बार बार इश्यूज होती है। तो ये सारा अगर है तो इसका मतलब है कि उनका आज्ञा चक्र जो है वो क्या है, बैलेंस नहीं है या ब्लॉक्ड है। अगर अंडर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये लोग फॉरगेटफुल होते हैं, मतलब भूल जाते हैं, भुलक्कड़ होते हैं, याद नहीं रहता उनको, ड्रीम्स अपनी याद नहीं रहती उनको, आंखों के इश्यूज होते हैं बचपन से। तो वो भी एक कंसर्न होता है कि इनका आज्ञा चक्र क्या है, ब्लॉक्ड है। अभी बात करते हैं कि व्हाट इज साइंस फॉर दिस चक्र टू बी बैलेंस्ड। अगर वो व्यक्ति बहुत क्लियर हार्ट हेडेड है, उसको पता है उसे क्या चाहिए जीवन में, थॉटफुल है, गुड मेमोरी है, अच्छी आईसाइट है, और इंटेलिजेंट है, तो वो व्यक्ति आप देख समझ लो कि उसका आज्ञा चक्र जो है वो क्या है, बैलेंस्ड है। सो ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम काफी टाइम ओवरलुक कर लेते हैं, हमें लगता है कि इट्स अ पार्ट, फैमिली में है तो ये बच्चे को होगा, बट वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, और अगर वो आपको समझ में आता है तो आप किस तरीके से उसको हील कर सकते हो, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। तो अभी बात करते हैं जो हमारा सबसे ऊपर वाला चक्र जो होता है वो क्राउन चक्र होता है, जिसे हम सहस्त्रार चक्र कहते हैं, जो 1000 लोटस के पेटल्स के साइज का होता है। तो बेसिकली ये हमारे पीनियल ग्लैंड से कनेक्टेड होता है, और पीनियल ग्लैंड से ही हम, अगर आपका पीनियल ग्लैंड ब्लॉक्ड है तो आपका थर्ड आई चक्र भी ब्लॉक्ड ही रहेगा। आपको कभी, आप कहते हैं ना कि जैसे कनेक्शन विद द डिवाइन आप नहीं कर पाओगे, आपकी सोच सही नहीं रहेगी, आप हमेशा विचारों में अटके हुए रहोगे, और जो एक गाइडेंस हम मांगते हैं डिवाइन से वो आपको नहीं कभी मिलेगा, बिकॉज आपका चक्र ही क्या है, पूरा ब्लॉक्ड है। सो अगर इसकी बात करते हैं तो बेसिकली
अल्जाइमर इश्यूज है, जिनको एपिलेप्सी मतलब जो फिट्स आते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया है, तो ऐसे इश्यूज में उनका पूरा जो ऊपर का जो क्राउन चक्र है वो पूरा क्या होता है, ब्लॉक होता है। ऐसे लोग काफी दे आर ईश्वर पे विश्वास नहीं करते, लैक ऑफ स्पिरिचुअल बिलीफ होता है इनका, डिप्रेशन में काफी रहते हैं और भय ज्यादा होता है। हर एक किसी टाइप का भय, फियर, फोबिया इनको ज्यादा रहता है। तो इन चक्र को अगर आप बैलेंस नहीं करोगे तो ना आपकी स्पिरिचुअल लाइफ ठीक हो पाएगी, ना आपकी जो नॉर्मल जो हम जीवन जी रहे हैं ना वो आप अच्छे से इंजॉय कर पाओगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि जीवन तो आपको मिला है ईश्वर की कृपा से, बहुत सुखी और अच्छा जीवन मिला है, पर अगर आप उसको एक सही डायरेक्शन में लेना चाहते हो, जीना चाहते हो बगैर कई बीमारी या कोई नो रोगों से हटके अगर आप जीवन जीना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, आपको इन मेडिटेशन के फॉर्म्स को प्रैक्टिस करना है। जैसे आप अभी हमारी रेकी की भी क्लास हमारी जो शुरू हो गई, मास्टर रेकी की क्लास, उसी तरीके से रेकी अगर आपको नहीं आती है तो आप मेडिटेशन वाले भी अलग अलग क्लासेस जो है वो ज्वाइन कर सकते हो प्लेटफॉर्म पे और सीख सकते हो। चलिए अब बात करते हैं कि पिरामिड का वास्तु में क्या फर्क हो सकता है। आपने लोगों ने देखा होगा ना कि अलग अलग पिरामिड्स के 7 या 9 पिरामिड्स के ट्राइंगल्स आते हैं, ऊंचे ऊंचे ट्राइंगल्स जो हम वास्तु में लगाया जाता है। तो वो क्यों लगाया जाता है, वाई इट इज बिन पुट। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो पिरामिड हमारे वास्तु की एनर्जीज को भी बदल सकता है, पिरामिड हमारे वास्तु की एनर्जीज को भी बदल सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि घर में लोग कमा नहीं रहा है या ठीक से कमा नहीं पा रहे, तो आप अच्छा सा पिरामिड, आप कौन सा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पायराइट का तो नहीं मिलेगा आपको, सिट्रीन का मिलेगा आपको, सिट्रीन का पिरामिड अच्छा वाला आप रख सकते हैं। तो वो सिट्रिन का पिरामिड आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखना है, ताकि और उसको एनर्जाइज करना है जिस तरीके से आप कर पाओ उस तरीके से। और ये क्यों करना है, ताकि अगर जो घर में लोग काम कर रहे हैं उनको अच्छे से जो इनकम आनी चाहिए वो प्राप्त होने के लिए। इसके साथ ना पिरामिड आप अगर फॉर एग्जांपल जिस जैसे ड्राइंग रूम होता है, हम वहां पे ज्यादा समय बिताते हैं एक दूसरे के साथ, तो वहां पे आपको पिरामिड रख सकते हैं। आप बेडरूम में भी पिरामिड रख सकते हो। जैसे आप पिरामिड शेप आप देखोगे मंदिरों में भी होते, मंदिरों के भी शेप जो होते हैं काफी पिरामिड शेप ही होते हैं। जहाँ पे गैजेट्स बहुत यूज होते हैं, टीवीज है, बहुत सारे मोबाइल से, लैपटॉप से, उनमें से नेगेटिव एनर्जीज आती है जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। तो वहां पे भी आप बड़ा सा पिरामिड रख सकते हो। फ्रिज के यहाँ पे, वॉशिंग मशीन है, ग्राइंडर्स है, ताकि जो नेगेटिव एनर्जीज आ रही है पिरामिड द्वारा उन नेगेटिव एनर्जीज को आप पॉजिटिव एनर्जीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आपको अगर किसी वास्तुशास्त्र या ऐसे सब चीजों को फॉलो नहीं करना है, तो इवन ये सिंपल रेमेडीज भी आप करेंगे अपने घर में, तो भी आपके घर की वास्तु काफी हील होना शुरू हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं और अटेंशन की प्रॉब्लम है, बच्चा फोकस नहीं कर पा रहा है, अटेंशन नहीं है, अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ रहा है, तो उसके रूम में भी आप पिरामिड, जहाँ पे वो स्टडी टेबल होता है वहां पे आप पिरामिड रख सकते हैं। इसके साथ अगर आपको लगता है कि भाई ऑफिस में आप काम कर रहे हो पर आपकी जो फोकस है ना काम में वो नहीं मिल पा रहा है आपको, तो आप आपके ऑफिस के टेबल पे भी पिरामिड्स रख सकते हो। अब कौन से पिरामिड्स रखना है तो वो तो डिपेंड करता है कौन सा इश्यू है आपका, उसके अकॉर्डिंग आप पिरामिड रखोगे। बट मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रही हूँ। आप इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इवन इंडस्ट्रीज में भी अगर आप कोई फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, कोई कभी कभी ना प्रोडक्शन वेस्टेज बहुत होता है उसको स्टॉप करना चाहते हो, तो उस वाले जगह पे आप पिरामिड, ऑफ कोर्स इंडस्ट्रीज वाले पिरामिड काफी बड़े होते हैं, नॉट अ स्मॉलर वंस दैट वी गेट इन द हाउस, काफी बड़े होते हैं और अलग टाइप के होते हैं वो। इसके साथ अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में कहीं पेन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो आप लेट सकते हो और जहां पे आपकी बॉडी में वो पार्ट में पेन हो रहा है वहां पे आप पिरामिड रखिएगा और मेडिटेशन में जाइएगा, इंटेंशन डालेगा कि आपका जो पेन है वो हील हो रहा है। एंड देखिए द मैजिक ऑफ दैट। अगर आपको रेकी आती है तो आप रेकी भी दे सकते हो। सो बेसिकली जितने भी इल इफेक्ट्स होते हैं ना वास्तु में, वो हम पिरामिड द्वारा निकाल सकते हैं। आपको प्लेसमेंट्स की उनकी जगह पता होनी चाहिए, कहाँ पे रखनी है, कैसे रखनी है, कौन सा पिरामिड रखना है। बट ओवरऑल इफ यू सी, तो वास्तु के काफी सारे इश्यूज को हम पिरामिड द्वारा भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखते हैं आप जो पिरामिड आपके घर के, तो घर में जितने भी लोग हैं उनके उनके अलोंग बिटवीन देम एक काइंड ऑफ कहते हैं ना एक बिलोंगिंगनेस होता है, वो महसूस करना शुरू हो जाएगा। सो पिरामिड के इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप रिसेप्शन, अगर बिजनेस काउंटर या आपके कोई ऑफिस है, दुकान है, तो आप रिसेप्शन की जगह पे भी पिरामिड को रख सकते हो। अगर आपको लगता है कि ऑफिस में लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे, पीपल आर नॉट कोऑपरेटिंग विद यू, और न एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम नहीं कर रहे, तो उस जगह पे भी आप पिरामिड रख सकते हैं। सो बेसिकली आप देखोगे एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स फॉर पिरामिड।
तो अगर पिरामिड इतना बेनिफिट दे सकता है, तो जब हम पिरामिड मेडिटेशन करेंगे तो वो कितना बेनिफिट हमें दे सकता है। अब पिरामिड प्रोटेक्शन की अगर बात की जाती है तो बेसिकली आपको एक छोटा सा एक विजुअलाइजेशन करना है। यू हैव टू विजुअलाइज योर फैमिली, फ्रेंड्स या आपका घर, एनीवन जिसको भी आपको हील करना है, प्रोटेक्ट करना है, उसको आप एक पर्पल पिरामिड के अंदर विजुअलाइज करोगे। ठीक है, यू विल रिलैक्स योर सेल्फ, थोड़ा सा डीप ब्रेथ्स लोगे, श्वास अंदर ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करोगे, एंड यू विल इमेजिन ए ह्यूज पर्पल पिरामिड इन फ्रंट ऑफ यू। आप उस पिरामिड के अंदर स्टेप इन करोगे, एंड आपको इमेजिन करना है कि अगर आपका घर आपको प्रोटेक्ट करना है, आपके ऑफिस प्रोटेक्ट करना है, आपकी गाड़ी को प्रोटेक्ट करना है, तो वो चीज भी आप आपके पिरामिड के उस पर्पल पिरामिड के अंदर विजुअलाइज करोगे। एंड जितने भी आप इंटेंशन डालोगे कि जितने भी नेगेटिव एनर्जीज है, लोअर एनर्जीज है, वो सारे क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए इनटू पॉजिटिव एनर्जीज। ठीक है, एंड यू कैन चैंट योर विश एज मच एज पॉसिबल। आप जितने भी विश चैंट करना चाहते हो, मंत्र, कोई भी मंत्र चैंट करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो, कोई पॉजिटिव अफर्मेशन चैंट कर सकते हो। बट बिलीव मी, विद दिस सिंपल रिचुअल आप उस चीज की प्रोटेक्शन कर सकते हैं आराम से। अगर आपको लगता है कि बार बार आपके एक्सीडेंट हो रहा है, इस गाड़ी द्वारा आपका एक्सीडेंट हो रहा है, स्टार्ट विजुअलाइजिंग दैट व्हीकल इनटू योर पर्पल पिरामिड एंड गिव इट द प्रोटेक्शन एनर्जीज, कि अब इसके बाद कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, इसके बाद मेरी गाड़ी प्रोटेक्टेड है, माई कार इज प्रोटेक्टेड या माई व्हीकल इज प्रोटेक्टेड। विद द इंटेंशन गिव हीलिंग एनर्जीज टू इट एंड डू दिस एवरी डे। अगर एक्सीडेंट्स हो भी रहे आपके बार बार, तो भी वो बंद हो जाएंगे होने। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस पिरामिड मेडिटेशन एंड प्रोटेक्शन। विजुअलाइजेशन कह सकते हैं आप, प्रोटेक्शन कह सकते हैं आप, इंटेंशन आपका स्ट्रांग होना जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको दिखाने के लिए कि दिस इज हाउ यू कैन एनर्जाइज योर क्रिस्टल्स ऑल्सो। आपके जितने भी क्रिस्टल्स हैं, आप इस तरीके से एक कॉपर का पिरामिड बना के ले सकते हो। कॉपर की पिरामिड्स अमेजोन पे भी मिलते हैं आपको, तो वो फुल होते हैं, कंप्लीट पिरामिड होते हैं, पैक्ड होते हैं, तो वो भी आप ले सकते हो। अगर आप रेकी प्रैक्टिशनर्स हो, आप ग्रिड्स बनाते हो, ग्रिड से हीलिंग देते हो, तो वो ग्रिड के ऊपर भी आप कॉपर पिरामिड अगर रखते हो, तो आपकी जो अंदर जो आपकी ग्रिड है जिसके लिए आप हीलिंग दे रहे हो, वो हीलिंग आपकी चलती रहेगी। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ पिरामिड। सो अगर आज एक दिन आप हीलिंग ना भी दे पाओ, तो भी आपकी हीलिंग अंदर पिरामिड के अंदर विद द इंटेंशन वो चलती रहेगी। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द पिरामिड्स। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं आपको दिखाने के लिए, दिस आर द काइंड ऑफ पिरामिड्स जो हम घर में रख सकते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे जो व्यक्ति बैठा है, देखिए यहाँ पे कुछ बहुत कुछ बड़ा ऐसा कुछ नई चीज ली हुई है, जस्ट 4 स्टिक्स आर देयर, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ पिरामिड। आपको जब जब भी आप इसके अंदर बैठोगे, आपको आसन लेके ही बैठना है। अगर आप रेकी जानते हो तो रेकी का मेडिटेशन इसके अंदर करेंगे तो वो 10 गुना एम्पलीफाई हो जाएगा। अगर आप रेकी ना भी जानते हो और कोई और मोडालिटी जानते हो, तो भी आपका जो मेडिटेशन है वो 10 गुना एम्पलीफाई हो जाएगा। और एक आपको दिखा देती हूँ मैं, ये वाला देखिए। दिस इज हाउ अगेन यू कैन डू मेडिटेशन इनसाइड। आप कुर्सी पे लगा के बैठ सकते हो, आप वहां पे मेडिटेशन के जो 4 पिरामिड्स जो स्टिक्स लगाए हुए हैं, पर आपको ये ध्यान रखना है कि नीचे के जो 4 पार्ट्स है वो भी कवर होने चाहिए किसी ना किसी चीज से। आप रोप से कवर कर सकते हैं, आप स्टिक से कवर कर सकते हैं, बाद में हम उसको निकाल भी सकते हैं। पर अगर इसमें आप करते हो सुबह उठ के मेडिटेशन, बिलीव मी, यू विल रिच मच मोर फास्टर टू द हायर कॉन्शियसनेस। इतना आपके स्वभाव में भी फर्क आ जाएगा, आपके एंटायर बॉडी पैटर्न में फर्क आ जाएगा, बहुत सारा फर्क आपको जीवन में मिलेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट पिरामिड मेडिटेशन। अगर आप चाहो तो हम एक मेडिटेशन भी डेफिनेटली कर पाएंगे। पुरुषोत्तम जी। जी जी मैडम, स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए। हाँ जी। देखिए, ये क्लास तो प्योर ब्लेसिंग है, लेकिन मैडम की 2 क्लासेस आ रही हैं। एक कल ही स्टार्ट हुई है और एक आ रही है। तो जो आ रही है मैं उसका पहले बता देता हूँ, फिर मैडम आप जो क्लासेस आज कल से स्टार्ट हुई है उसका भी बता दीजिएगा। हाँ जी। हाँ जी। 5 डेज की एक एक्सक्लूसिव वर्कशॉप है जो एडवांस हुडू रिचुअल्स को लेकर है। इसके अंदर हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। कोर्स कंटेंट अभी मैडम आपके साथ शेयर करेंगी। 23rd of Jan यानी कि 23 तारीख से ये क्लासेस आ रही है। इसका टाइमिंग है 9:01। और ये लगातार 5 दिन चलने वाली है। तो आप इसको कंटिन्यू 5 दिन करेंगे। इसका एनर्जी एक्सचेंज 2323 है। 2323 23 तारीख को ये क्लासेस है। जो भी करना चाहता है वो मेरे नंबर पर संपर्क कर कर पेमेंट डिटेल मुझसे ले सकता है। वैसे नीचे 2 नंबर दिए गए हैं आपको, 9675176666, जहां पर आपको पेमेंट करना है। और दूसरा नंबर है 7665559566, इस पे आपको पेमेंट की स्लिप को शेयर करना है।
क्लासेस लाइव ऑन जूम रहने वाली हैं। ग्रुप का सपोर्ट आपको 1.5 से 2 महीने मिलने वाला है क्लासेस होने के बाद भी। इसके अलावा 6 मंथ तक वीडियो रिकॉर्डिंग्स, 1 साल के लिए पीडीएफ आपको इसमें प्रोवाइड की जाएगी। बहुत ही बेहतरीन क्लास है। इसका कोर्स कंटेंट एक बार मैडम बताएंगे आपको। यस सर। जी मैडम, मैं शेयर करूं? हाँ जी। जी मैडम, इसमें क्या क्या सीखने में? ठीक है। देखिए, ऑलरेडी तो हमने एक स्मॉल बेसिक कोर्स किया था हुडू ऑयल्स एंड पाउडर्स का। बट हुडू एक कंसेप्ट अगर देखा जाए तो इट्स नॉट अबाउट एनी ब्लैक मैजिक और समथिंग लाइक दैट। इट्स बेसिकली एन अफ्रीकन कंसेप्ट है। सीखने के लिए अफ्रीकन पीपल जो वहाँ पे जो लोग जैसे हमारे जैसे हम जैसे एलिमेंट्स को पूछते हैं, द 5 एलिमेंट्स को पूछते हैं, तो उसी तरीके से वो लोग भी इन सारे एलिमेंट्स को पूछते हैं। जो नेचर होता है उनमें जो चीजें अवेलेबल होती है उनको पूछते हैं। अपने एंसेस्टर्स को पूछते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे 15 दिन का पितृपक्ष होता है, तो वहां पे कभी भी कुछ कार्य करना होता है तो अपने एंसेस्टर्स को सबसे पहले वो पूजा करते हैं, रिचुअल्स करते हैं उनकी ब्लेसिंग्स पाने के लिए, और फिर ही आगे का काम किया जाता है। तो ये इनफैक्ट हुडू कोर्स हमने यहाँ पे वी थॉट दिस इज अ वेरी गुड कंसेप्ट, वेरी गुड मोडालिटी जो आप सीख सकते हो। आपका अगर आप डिविनिटी में हो, आप डिविनेशन कर रहे हो, और आप चाहते हो कि अगर आपकी, बिकॉज देखिए नॉलेज जो हम प्राप्त करते हैं वो हमेशा कभी कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो हमें यूज आता है, क्योंकि वही रेमेडी हर जगह काम है ऐसे नहीं होता है। तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू ब्रिंग अ वेरी डिटेल कोर्स इन हुडू। आप इसको मास्टर कोर्स कह सकते हो, डिटेल कोर्स कह सकते हो। इसमें इंट्रोडक्शन रहेगा, व्हाट इज हुडू, हुडू एक कंसेप्ट ऐसे क्या है, हिस्ट्री क्या है, हुडू कहाँ से आया, रूट वर्कर्स। बिकॉज हुडू में ना बहुत सारे हर्ब्स का यूज किया जाता है, हर्ब्स यानी रूट्स का यूज किया जाता है। तो इसी के लिए इन लोगों को रूट वर्कर कहा जाता है। रूट्स कहाँ से आते हैं? धरती से आते हैं। तो वो लोग धरती माँ को बहुत मानते हैं, पृथ्वी को बहुत मानते हैं, और वो एंसेस्टर्स को बहुत मानते हैं। फिर फोक हीलिंग क्या है, टूल्स कौन से होते हैं, अगर हुडू में कैंडल्स कौन से यूज की जाते हैं रिचुअल्स के लिए, स्पिरिचुअल बाथ्स कौन से हर्ब्स के साथ किया जाता है। छोटे छोटे मोजो बैग्स हम जैसे हम भी बनाते हैं ना, दिवाली में तो हम लोग भी कुबेर बैग, लक्ष्मी पोटली बनाते हैं, कुबेर पोटली बनाते हैं। तो वैसे ही वहां पे अलग मोजो बैग्स बनती है हर्ब्स के साथ अलग अलग इश्यूज के लिए। होडू डॉल्स कौन से होते हैं, ओडिशा उनके जो भगवान जो मानते हैं द पावर्स ऑफ द यूनिवर्स, तो वो कौन है, पावर्स ऑफ द 7 अफ्रीकन जो उनके इष्ट भगवान कह सकते हैं, वो कौन से हैं। फिर अफ्रीकन प्रेयर्स, उनकी कौन सी अफ्रीकन प्रेयर्स है जो जब आप वो रिचुअल को आप वो बोल सकते हो। एंसेस्टर्स के साथ किस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। फिंगर्स का यूज करके हाउ यू कैन अट्रैक्ट डिविनेशन टुवर्ड्स, हाउ यू कैन पुल इन द एनर्जीज फ्रॉम द यूनिवर्स। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कोर्स अगर आप देखो तो। एंड बहुत कम ऐसे कोर्स हमें सीखने मिलते हैं, कभी हम वंस इन अ वाइल हम ये कोर्स लेके आते हैं, बार बार नहीं लेके आते। बट दिस इज अ कंप्लीट कोर्स, अगर आप ये करते हो तो आपको बार बार कभी गुरु सीखना नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट मैं आपको ये कह सकती हूँ कि इसकी रिचुअल्स आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं यूज करोगे, अपने क्लाइंट्स के लिए अपने लिए यूज करोगे, और यू विल सी द डिफरेंस, बहुत फर्क आप पाओगे इसमें। बिकॉज द कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग है इसका कि हर एक चीज जो गुरु में आती है सारा हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है। और बहुत सारे स्पेल्स हैं गुरु के जो अच्छे हैं, वाइट स्पेल्स हैं जो मैंने इसमें इसमें अभी तक नहीं डाले हैं। तो वो सारे आप स्पेल्स मुझसे सीखोगे। अलग अलग इश्यूज के लिए आप कौन से स्पेल्स यूज कर सकते हो, कौन से हर्ब्स यूज कर सकते हो, कब करोगे, कौन से समय पे करोगे, कौन से मून साइकिल में करोगे, ये सारा मैं आपको बताऊंगी। एंड बिलीव मी, जब ये करोगे और जब ये करके हम किसी की मतलब अच्छाई होती है, किसी को हम हेल्प करते हैं, तो उसकी जो एक आनंद होती, खुशी होती, बहुत अच्छी होती है। सो आइएगा, सीखिएगा। दिस इज अ डिफरेंट मोडालिटी हम लेके आए हमारे प्लेटफॉर्म पे, जो बहुत ही एडवांस्ड है एंड बहुत ही डेप्थ में है। जी 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 जी। तो मैम, एक क्लास बहुत ही यूनिक क्लास है, अभी भी देर नहीं हुई है, आप सब लोग वो भी कर सकते हैं। रेकी रेकी इज अ पावरफुल 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 टूल कह सकते हैं, या आपकी लाइफ का एक हिस्सा है। ज्यादा जानकारी मैडम देगी। मैडम बताइए प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। देखिए रेकी काफी लोग सीखते हैं, नहीं ऐसा नहीं ना, रेकी इज वेरी कॉमन, लॉट ऑफ पीपल लर्न। बट यहाँ पे जो हम कोर्स लेके आए वो अपने आप में एक पावरफुल कोर्स है जिसे हम मास्टर कोर्स कहते हैं। और इसके साथ अभी रेकी नॉर्मल आपने सीखी अगर रहेगी तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जिसमें हमने अपनी हीलिंग की हुई है और हम लोगों की हीलिंग का प्रयास करते हैं। पर जब हम मास्टर लेवल पे जाते हैं तो प्रयास सिर्फ लोगों का हीलिंग एक्विपमेंट का नहीं होता है, हमारी अपनी सोल जर्नी होती है, हमारी अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है।
तो अगर आपको लगता है कि रेकी ने आपकी लाइफ में इतना सा भी अगर बदलाव लाया है, इतना सा भी बदलाव लाया है, तो मैं कहूंगी आइए जुड़िए, बिकॉज ये मास्टर कोर्स आपका जो लाइफ है वो 360 डिग्री बदल देगा। आप इतना सारा कंसेप्ट इसमें सीखोगे, किस तरीके से अपने क्राउन चक्र को एक्टिवेट कर सकते हो, आने वाली एनर्जीज को आप एम्पलीफाई कर सकते हो, अट्यूनमेंट हर लेवल का किस तरीके से दिया जाता है। फिर इसके साथ हम कुछ कोर्स भी फ्री दे रहे हैं, राइट सर? जो जी हमारा जी 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 जी। ग्रैंड मास्टर कोर्स है वो। रेकी लेवल 1 2 3 रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, अगर आपने नहीं किया होगा तो प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारे दिन भी मिलेंगे। उसके बाद एक क्लास है रेकी ग्रैंड मास्टर, जिसका भी एनर्जी एक्सचेंज 16,000 का है। ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जाएगा, यानी कि मास्टर की रेट में आपको ग्रैंड मास्टर फ्री मिल रहा है। तो 16,000 का एक बिगेस्ट डिस्काउंट है एवर, वो भी आपको मिलने वाला है। तो ये कंप्लीट कोर्स है रेकी लेवल 1 2 3 रिकॉर्डेड, और मास्टर और ग्रैंड मास्टर। फीस केवल 11,111 रुपये है। जो भी करना चाहता है वो कर सकता है। पेमेंट डिटेल दोनों ही क्लास के लिए मैं आपको शेयर कर देता हूँ। 9675176666 वो नंबर है जहां पर आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद पेमेंट की स्लिप को आपको शेयर करना है मेरे नंबर पे 7665559566। आइए जुड़िए, कुछ ना कुछ सीखने से कुछ ना कुछ फायदा तो होता ही है। और ये दोनों कोर्स तो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमारा एक बेसिक कोर्स ज्वाइन किया था, जिन्होंने हमें एडवांस कोर्स के लिए कहा था। और जिन लोगों ने भी ऑलरेडी एडमिशन ले लिया, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रेकी कोर्स जो ग्रैंड मास्टर लेवल तक का करेंगे, उन सब के लिए इतनी अच्छी अभी मतलब एक ब्लेसिंग समझ लिए कि मैडम का ये क्लास स्टार्ट हो गई है, तो आपके पास 2 से 3 दिन है इसको ज्वाइन करने के लिए। लेकिन हुडू क्लास आप जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन कर लीजिए। राइट मैम? यस सर। जी 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 जी। तो प्लीज आप मेडिटेशन कराएं, फिर हम हाँ आगे। जी, हाँ जी। जी बिफोर वी स्टार्ट विद मेडिटेशन, थोड़ा सा इंसाइट में दूंगी आप लोगों को। ग्रैंड मास्टर ये क्या होता है? तो बेसिकली ग्रैंड मास्टर वो लेवल होता है जहाँ पे आपकी उन्नति एक अलग लेवल पे चली जाती है। आप अपने सिंबल्स डिजाइन कर सकते हैं, उतनी ताकत आपके अंदर हम डेवलप करते हैं, और किस तरीके से वो करने चाहिए वो हम आपको सिखाएंगे। फिर जो ग्रैंड मास्टर का सबसे पावरफुल ग्रिड होता है, जो काफी जगह पे नहीं, मतलब काफी लोग नहीं जानते, तो वो पावरफुल ग्रिड हम सिखाएंगे आपको, जिससे आप जितने भी आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, कोई भी इशू कितना भी बड़ा सीवियर इशू क्यों ना हो, आप उसके अंदर उनको हीलिंग दे सकते हो, और वो हीलिंग 101% पॉजिटिव होती है। और अगर आप ये सब सीखना चाहते हो तो यस, डेफिनेटली कम अहेड एंड ज्वाइन द कोर्स। वी लुकिंग फॉर टू मीट ऑल ऑफ यू। और प्रयास ये रहेगा कि ये सोल जर्नी आप हमारे साथ करोगे तो उतनी खुशी हमें रहेगी। ठीक है, तो विद दिस नाउ विल स्टार्ट विद मेडिटेशन, बिकॉज हमेशा मेडिटेशन हमारे प्लेटफॉर्म पे फेवरेट रहा है, हम हमेशा करने का प्रयास करते हैं अलग अलग मेडिटेशंस। तो आज हम एक पिरामिड वाला मेडिटेशन कर लेते हैं। हमें क्या करना है, हमें अपने आप को एक पिरामिड के अंदर इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है। तो सिट डाउन एट योर प्लेस, अगर आप जगह पे बैठे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आसन लेके आप बैठ सकते हैं। और हो सके तो गैजेट्स अपने ऑफ कर दीजिए। अगर एक्स्ट्रा गैजेट्स आपके पास है तो थोड़ा एक शांतिमय वातावरण आप बना सकते हो। एक कैंडल लगा सकते हैं, पानी का ग्लास लेके बैठ सकते हैं। चेयर इज ऑल्सो ओके सौरभ जी, अगर चेयर भी है आप वहां पे भी उसके ऊपर भी बैठ सकते हो, चेयर के आप, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप पैर के नीचे कुछ कपड़ा रख दीजिएगा, ताकि आपकी एनर्जी तब तक ग्राउंडिंग ना हो जाए। तो आप पैर के नीचे कोई कपड़ा लेके आसन लेके बैठ पैर वहां पे रख सकते हो उसके ऊपर, ठीक है। सो प्लीज लेट्स सिट डाउन, लेट अस गैदर फॉर दिस ब्यूटीफुल मेडिटेशन दैट वी आर प्लानिंग। शर्मिता जी, एवरीबडी लेट्स सिट डाउन, लेट्स सेटल डाउन। आंखें बंद करना है आपको। अगर बहुत ज्यादा लाइट है तो उसको प्लीज थोड़ा कम कर दीजिएगा। ओके, विनीता जी, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द मेडिटेशन। चलिए, सो कैन आई स्टार्ट? ऑल डन ऑलरेडी? सो क्लोज योर आइज, आंखें बंद कर लीजिएगा। सेटल डाउन, आंखें बंद करके आपको सेटल होना है। एंड यू टू डू 5 डीप ब्रीदिंग करना है, 5 बार। ऑन अकाउंट ऑफ 1 2 3 4 5 आप ब्रीद इन करोगे, होल्ड करोगे फॉर अ सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, एंड देन यू रिलीज द ब्रेथ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। 1, ब्रीद इन, 1 2 3 4, होल्ड, ब्रीद आउट, रिलैक्स। जब भी आप ब्रीद इन करेंगे आपको विजुअलाइज करना है द डिवाइन एनर्जीज इज कमिंग विद इन यू, मतलब वो डिवाइन ऊर्जा आपके अंदर आ रही है। आपके जितने भी तनाव आपके शरीर में है
क्योंकि टेंशन पॉइंट्स होते हैं हमारे शरीर में, तो टेंशन पॉइंट्स को वो रिलीज कर रही है। ठीक है, आपको ये विजुलाइज करना है। तो आपके सारे टेंशन पॉइंट्स जितने भी शरीर में है वो सारे क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। सो ब्रीद इन, 1 2 3 4, होल्ड, release your tension, breathe out, 1 2 3 4, relax, breathe in, 1 2 3 4, relax, hold and release। जितने भी टेंशन अगर आपके दिमाग में है, कोई सोच विचार अगर आपके दिमाग में है, उसको आपको क्या करना है, रिलीज करना है। सो रिलीज ऑल द टेंशन, रिलीज ऑल द नेगेटिव थॉट्स, जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ, रिलैक्स योर बॉडी। ठीक है, एक छोटा सा कर लेंगे, ज्यादा समय नहीं लूंगी मैं आपका। सो एक स्वीट एंड गुड वन विल डू। सो आपको रिलैक्स करना है, आंखें बंद करके बैठना है। अब क्या करोगे, आप विजुलाइज करोगे अपने आप को एक पिरामिड में। यू वांट टू विजुलाइज योरसेल्फ इन अ पिरामिड। एक पिरामिड के अंदर आप अपने आप को क्या करने वाले हो, विजुलाइज करो। अब ये जो पिरामिड है आपके सामने, एक बहुत ब्यूटीफुल पर्पल पिरामिड आपके सामने है। और इतना ब्यूटीफुल है वो पर्पल कलर, इतना अट्रैक्टिव है वो पर्पल कलर कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है। नाउ there's a डोर इनसाइड। आप आगे जाइए उस पिरामिड के पास। अगर जैसे जैसे आप जाओगे ना, एक छोटा सा दरवाजा आपको दिखेगा वहां पे। जस्ट ओपन दैट ब्यूटीफुल डोर एंड गो इनसाइड, वॉक इनसाइड द पिरामिड। धीरे धीरे आप पिरामिड के अंदर जा रहे हो। बहुत ही ब्यूटीफुल डिवाइन ऊर्जा की को महसूस आपको हो रहा है। नो, उस एनर्जी आप उनको फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो। एक अलग ही डिवाइन ऊर्जा है जो पर्पल कलर की है। आपको अब वहां पे सेंटर में जाके बैठना है, आसन ग्रहण करना है। वहां पे एक देखिए छोटा सा आसन दिखाई देगा आपको, तो वहीं पे जाके आपको बैठना है, रिलैक्स होना है। आपका स्पाइन सीधा रखिएगा, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट। आंखें बंद कर लीजिएगा और आपकी ब्रीदिंग पे ध्यान रखिएगा। फोकस ऑन योर ब्रेथ, फोकस ऑन योर ब्रेथ। श्वास पे ध्यान दीजिएगा अपने। आपको धीरे धीरे लॉन्ग स्लो ब्रेथ लेना है आपकी नाक से, और एक्सेल करना है कंप्लीटली। यू फीलिंग काम, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को महसूस कीजिएगा जो आपके शरीर के अंदर बह रहे हैं। एंड रिलैक्स, फील द ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जीज विच आर एंटरिंग इनटू योर बॉडी एंड रिलैक्स। द ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जीज विच आर कमिंग इनटू योर बॉडी। एक अलग ही जगह है, एक अलग ही ऊर्जा आपको वहां पे महसूस हो रही है। इट्स डिवाइन एनर्जीज दैट आर देयर अराउंड यू। धीरे धीरे वो सारी ऊर्जा आपके पूरे शरीर में फ्लो हो रही है। यू फीलिंग कंप्लीटली रिलैक्स, आप बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। आपके श्वास पे ध्यान दीजिएगा, फोकस ऑन योर ब्रेथ। धीरे धीरे आपके शरीर का हर एक पार्ट जो है ना वो रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स योर आईज, रिलैक्स योर ईयर्स, रिलैक्स योर फेस, रिलैक्स योर थ्रोट, रिलैक्स योर अपर बॉडी। completely detach your leg, leave, completely loosen up your body and relax your lower part. Sit in a straight posture, स्पाइन सीधा रखना है आपको, बट आपको रिलैक्स रखना है अपने आप को। श्वास पे ध्यान दीजिएगा। उस पिरामिड में जितने भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस है वो आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको चैनलाइज कर रहे हैं। अब जो एपेक्स है, जो सेंटर ऑफ द पिरामिड से एक दिव्य ऊर्जा आपके क्राउन चक्रा में फ्लो हो रही है। इट इज फ्लोइंग इनटू योर क्राउन चक्रा। Beautiful golden purple energy is flowing into your crown chakra. Feel that divine vibrations. वो ब्यूटीफुल एनर्जी आपके पूरे क्राउन चक्रा से फ्लो होके आपके थर्ड आई चक्रा पे केंद्रित हो रही है। और जितनी भी कॉस्मिक एनर्जीज है वो इस पिरामिड से आपके पास अभी आ रही है, उन्हें थर्ड आई चक्र। आपका ध्यान आपके थर्ड आई पे ध्यान रखिए, फोकस कीजिएगा। और वहीं पे सारी जो ऊर्जाएं हैं, द गोल्डन पर्पल एनर्जीज, वो वहीं पे आपके थर्ड आई चक्र पे फोकस कर रही है। द पिरामिड हैज स्टार्टेड रिसीविंग द कॉस्मिक एनर्जी। डिवाइन ऊर्जा जो है, ब्रह्मांड की जो डिवाइन ऊर्जा है, ईश्वरीय ऊर्जा है, वो कंप्लीटली पिरामिड द्वारा आपके थर्ड आई चक्र पे फोकस हो रही है। फील द वाइब्रेशंस ऑन ए थर्ड आई चक्र, focus on your third eye chakra.
Breathe in and breathe out. Relax your third eye. उसी थर्ड आई से आप विजुलाइज करेंगे कि एक हल्का सा ऊर्जा का जो धागा है वो ऊपर पिरामिड की तरफ, पिरामिड से बाहर ब्रह्मांड में जा रहा है। और ये जो कनेक्शन है ये बहुत ही स्ट्रांग हो रहा है, बहुत ही डीप हो रहा है और बहुत ही पावरफुल हो रहा है। एक ऊर्जा का हल्का सा धागा जो है ये आपके थर्ड आई से पिरामिड द्वारा ऊपर ब्रह्मांड में जा रहा है। और ये जो कनेक्शन है ये बहुत ही स्ट्रांग हो रहा है, बहुत ही डीप हो रहा है एंड बहुत ही पावरफुल है। फील दैट पावरफुल एनर्जीज। अगर आपको कोई कलर नोटिस हो रहा है, कोई लाइट नोटिस हो रहा है, कोई वार्मथ नोटिस हो रहा है तो उसको नोटिस कीजिएगा, क्योंकि अभी आपका पिरामिड मेडिटेशन चैनलाइज हो गया है। कोई भी कलर, कोई भी लाइट, कोई भी गर्माहट आपको महसूस हो रही है, आप उसको नोटिस कीजिएगा। बी इन दिस पोजिशन फॉर 2 seconds। द ब्यूटिफुल एनर्जी जो ब्रह्मांड के साथ जाके मिल चुकी है, जो हायर कॉन्शियसनेस के साथ आप जो कनेक्शन स्टैब्लिश करना चाहते हो वो ऑलरेडी स्टैब्लिश हो गया है। सो फील द डिवाइन ब्लिस ऑन योर थर्ड आई चक्र। स्टे इन दिस मोमेंट फॉर 2 minutes। इसी इस जो आप सोच रहे हो, जो आपने देखा है, उसी में आपको 1-2 सेकेंड रहना है। फोकस, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट। आपका जो पीठ है, पीछे का रील है वो सीधा रखिएगा। फोकस ऑन द डिवाइन एनर्जीज। वो जो धागा आपके थर्ड आई चक्र से जो ब्रह्मांड में जा चुका है वो आपके जो इष्ट भगवान है, आपकी जो ईश्वरीय ऊर्जा है उसके साथ मिल चुका है। जो भी आपके मन में है, जो भी गिले शिकवा आपके मन में है, आप उनको मुक्त कर दीजिएगा। रिलीज ऑल द पेन, रिलीज ऑल द सफरिंग्स। जो भी दर्द है उसको रिलीज कर दीजिएगा। जो भी दर्द है, जो भी सफरिंग्स है, उनको रिलीज कर दीजिएगा टू द यूनिवर्स। यू फीलिंग वेरी लाइट, आपको बहुत हल्का महसूस हो रहा है। यू फीलिंग एक्सट्रीमली लाइट। आप उसी धागे को आप वापस आपके पास आते हुए देखिएगा, आपके थर्ड आई चक्र पे। वापस आपके थर्ड आई चक्र में आ गया है। अब सभी लोग ब्लेस्ड हो। जब हम ये मेडिटेशन करते हैं, जब हम इस ईश्वरी ऊर्जा के साथ मिल जाते हैं तो जीवन में कुछ ना कुछ अद्भुत चमत्कार होता ही होता है। आपके दिमाग में यही होना चाहिए कि अभी इसके बाद आपके जीवन में जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। धीरे धीरे आपको वापस आपकी मूल जो स्थिति है उसमें आपको आना है। आप स्लोली स्लोली आपके हाथ पैर हिला सकते हैं। हल्का सा शरीर हिला दीजिएगा और वहीं पे रिलैक्स बैठिएगा। तुरंत उठिएगा नहीं, जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ ओवर देयर। और क्या आपने महसूस किया, क्या आपने अनुभव किया, वो आपको ध्यान रखना है। ये वाला मेडिटेशन आप शुरू में दिन में एक बार कर सकते हो। यू कैन कनेक्ट विद द डिवाइन, उनसे गाइडेंस मांग सकते हो। अगर आप पिरामिड बना सकते हैं, डोरन पिरामिड अगर आप बना सकते हो, 4 स्टिक्स का बनाना होता है, बहुत सिंपल होता है, तो आप बना के ले लीजिएगा। इसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ही अच्छा रहता है और जो हीलिंग होती है वो बहुत ज्यादा एम्पलीफाई होती है। तो अगर आप सचमुच आपको लगता है कि मुझे बहुत सारे इश्यूज है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है,
और मैं हर जगह जाके सब कुछ कर पा रहा हूँ लेकिन मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, then I would prefer that all of you should try the pyramid meditation. स्मितांजलि जी, राइट? आपका हो गया मेडिटेशन? गुड। फॉरवर्ड विनीता जी। डन। गुड, चलो। गुड, सुभद्रा जी इज ऑल्सो देयर। सो आई होप यू एंजॉयड दिस स्मॉल एंड ब्यूटीफुल मेडिटेशन। देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, हमारा इंटेंशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हमारे अंदर एक डिवाइन ऊर्जा है, एक ईश्वरीय ऊर्जा है, हम सबके अंदर है। और हम सब ईश्वर के प्यारे हैं। हम कभी भी उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ कनेक्ट करने के लिए आपको हमेशा फूल चढ़ाना या फल चढ़ाना नहीं होता है। आप कभी भी कहीं पे भी बैठ के ईश्वर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। सिर्फ आपको पता होना चाहिए किस तरीके से आप कनेक्ट कर पाओ उससे, बस वही आपको पता होना चाहिए। कुछ नहीं चाहिए उसको। आपको सिर्फ बैठना है एंड जस्ट गेट कनेक्टेड टू हिम। तो मेडिटेशन अगर ये कर पा रहे हो एवरी डे इन द मॉर्निंग, ब्यूटीफुल सिंपल मेडिटेशन है। अगर पिरामिड बना पा रहे हो तो बहुत अच्छा, लकड़ी का पिरामिड आप बना सकते हो 4 स्टिक्स का। आप खुद ही मुझे बताएंगे कि क्या इम्पैक्ट हुआ। मैं इस मेडिटेशन में बैठी पिरामिड के अंदर, और जितने भी आपके फिजिकल एलिमेंट्स हैं, जितने भी आपके मेंटल इश्यूज हैं, वो सारे धीरे धीरे हील हो जाए। बिलीव मी, आपके अंदर वो ताकत है उसको हील करने के लिए। आपके शरीर को ईश्वर ने ताकत दी है, आपके मन को ईश्वर ने ताकत दी है। सिर्फ आपको अपने ऊपर भरोसा होना जरूरी है। ओके। यस पुरुषोत्तम जी। जी 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 जी। बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट्स हैं मैडम, और बहुत मतलब बहुत अच्छा आपने आज एक्सपीरियंस कराया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप सभी जो लास्ट तक बैठे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आइए क्लासेस ज्वाइन कीजिए। बहुत ही दोनों अमेजिंग क्लासेस हो रही है। एडवांस हुडू बहुत ही बेहतरीन क्लास है, और रेकी का तो बात ही क्या कहें। आइए, दोनों ही क्लासेस हैं। हायर एनर्जी एक्सचेंज वाली भी है, बिल्कुल बेयर मिनिमम अमाउंट वाली भी है, 2323 रुपये वाली। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम, आपने बहुत वंडरफुल सेशन लिया, आपने थैंक यू अपना सर। समय भी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। राधे राधे। थैंक यू वेरी राधे मच। राधे। ठीक है। राधे राधे राधे। मैम, राधे राधे। राधे राधे।